प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, क्योंकि सभी जीव प्राणी जो है वो हंस ही है, सभी जीव प्राणी, तो इसलिए मैं हंस बोलता। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं, वह ही आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जिससे जाकर अपने सच्चे घर को आप पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको अपने सच्चे घर का पता बिल्कुल भूल चुका है। तो इसी के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, मैं कावे लाता हूँ आपके सामने आपके लिए, और एक आजकल एंड में भजन भी रखता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि संसार में इस समय बड़ी अडंबना चल रही है प्यारी सत्संग जी, कि मेल और फीमेल का संसार में क्या रोल, मेल का क्या है और फीमेल का क्या है। हम संतों का काम पॉलिटिक्स में जाने का नहीं है, हम संतों का काम संसार को सत्य देना है। आगे वो क्या चुनते हैं ये हम संसार पर छोड़ देते हैं, क्योंकि चुनना तो आपको है, चुनना तो पॉलिटिक्स वालों को है, लोगों को भी है जिन्होंने उनको चुनना है। लेकिन जो पब्लिक है वो इतनी जागृत नहीं होती, इसलिए वो कहीं भटक भी सकते हैं। तो खैर, मेरा कहना है प्यारी सत्संग जी, बाहर संसार है आपके सामने और अंदर तुम आप। ये सिर्फ वेद मनुष्य की योनि में, बाकी योनियों में बस अपना जीवन काटना है और चले जाना है, नए जीवन की ओर भागना है। लेकिन मनुष्य के लिए बड़ी कठिनाई है, उसको चलने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है, तभी वो सच्चे रास्ते पर चल सकता है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना ये है कि मैंने आपको पहले बोला है कि मेल में एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है फीमेल से, वो 48 का होता है और फीमेल में 47। वो जो एक है उसको चैन नहीं लेने देता, वो इधर उधर पलटी मारता है, और उस पलटी में वो अपनी होशियारी करता है। हमारा कहना है कि उस होशियारी से बेटर है वो अंदर की दुनिया में जल्दी चल सकता है। मेल अगर इंट्रोवर्ट हो जाए तो वह अंदर के दुनिया में जल्दी चल सकता है, लेकिन फीमेल में एक गुण बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल का ज़्यादा संग माँ से होता है और मेल का जैसे तक देखा गया उसका संग फादर से होता है ज़्यादातर। तो जो फीमेल है वो अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करती है जो फेमिनिस्ट होती हैं, फीमेल के गुण होते हैं,
वो उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा है वीर्य है, विराग है और प्रेम। इसलिए औरत को प्रेम की देवी कहा जाता है। लेकिन बहुत आत्माएं ऐसी भी हैं कि उन्होंने शरीर तो मेल का धारा है, परंतु उनमें गुण बहुत ज्यादा फीमेल के होते हैं। उनमें प्रेम, विरह, विराग जागता है और वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंदर की दुनिया में चलते हैं। मेरा एक दूसरा कहना है कि आप देखिए हमारी बॉडी, ऊपर सर है, फिर बाजू है, फिर हमारा चेस्ट है और उसके नीचे पेट में नौबी। नौबी हमारी बॉडी को दो हिस्सों में बांटती है। ये मदर के साथ एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा मदर की के साथ जुड़ी होती है, जिससे मदर की खुराक जो वो खाती है, जो उसकी एनर्जी जो है वो बच्चे तक उसी एम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचती है। मतलब जो माँ खाएगी जो चीज़ वो बच्चे में पहुंचती है। तो प्यारी सत्संग जी, माँ में तो प्रेम, वीर्य और विराग होता है, तभी तो वो इतनी पीड़ा झेलने की शक्ति रखती है, ध्यान भी रखती है, ध्यान में जाती है, मालिक को एक न दूसरे ढंग से हर औरत मालिक को याद करती है। ये आस्तिक और नास्तिकपन ज्यादातर मेल में पाया जाता है। फीमेल को थोड़ा सा समझाओ, उसको जानकारी दे तो वो चल पड़ती है, लेकिन उसको बाधा मेल ही डालते हैं। उनके कारण वो भक्ति में उन्नति नहीं करते, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इस समय दुनिया में। लेकिन एक चीज कहूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में अब फीमेल जाग उठी, अब उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया। वो बराबर के हकूक मांगती हैं, मांगने चाहिए, क्योंकि जो संसार में आया वो किसी के हाथ की तरफ आज औरत नहीं चाहती कि मैं पति की कमाई को देखूं। वो कहती मैं कमाऊं, मैं अपना चलाऊं, बंदा भी चलाएगा, दोनों चलाएंगे तो बच्चों की एजुकेशन ठीक होगी। तो ये है भी सच। एक कमाए तो बड़ा मुश्किल से रोजी रोटी मुश्किल है आज के वक्त में। तो प्यारी सत्संग जी, दूसरा अगर हम नेचर को भी लें, मैंने उसके ऊपर थोड़ा बोला हुआ है कभी किसी सत्संग में, लेकिन आज उसकी जरूरत पड़ गई। आप देखते हैं कि सूरज है, चांद तारे हैं, धरती है, और इस धरती के लोगों को चांद से बड़ा लगाव रहा है सदी। आज कम हो गया है, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिन मेरा। चंदा को तो प्यारी सत्संग जी सबने पसंद किया, बहुत सराया, अर्घ दिया जाता है, चांद के मुताबिक भक्ति को चलाया जाता है। आज अमावस्या है, आज पूर्णमासी है, पूरा चांद है, आज चांद नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, बड़ा महत्व चांद का था। और जब किसी चीज की जानकारी हो जाती है तो उसका मतलब खत्म हो जाता है। जब से साइंस ने चांद की खोज करी, जानकारी पाई कि वहां पर भी यही पत्थर कंकर
आदि हैं बाबा, पानी तलाश कर रहे हैं, कहते हैं है, और कितना है, कैसे है, अभी जानकारी प्राप्त करने की तरफ लगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे आपकी नौबी में तकलीफ हो जाए तो प्यारी सत्संग जी फिर डाइजेशन खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाए तो सारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। नौबी सेंटर केंद्र है सर से पांव तक, ऊपर वाला हिस्सा सर है और नीचे वाले हमारे पांव, बीच में नाभि सेंटर में पड़ती है। और सेंटर की बड़ी इंपॉर्टेंस, पेंडुलम चलता है, रार और पार होता है और सेंटर से होके उसे गुजरना पड़ता है। तो इस केंद्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन। तो जब से साइंस की खोज हुई, कवियों ने चांद के ऊपर लिखना बंद कर दिया, गाने वालों ने चांद के ऊपर गाना बंद कर दिया, चांद को मुर्दा कर दिया। क्योंकि चांद भी हमारे और धरती के बीच में मध्यम में लाई। मध्यम तो नहीं है, सूरज तो बहुत दूर है, चांद पास है, पर मान के चलते हैं कि सेंटर में ही है। सूरज की रोशनी चांद को भी मिलती है और उससे हमें चांदनी मिलती है रात को। तो सूरज का योगदान है, लेकिन चांद की भी महिमा अपरंपार है। तो प्यारी सत्संग जी, जब से ये जो प्रेम संसार में था, इसकी जो डोर थी वो चांद से बंधी हुई थी, बहुत बड़ी। तो प्यारी सत्संग जी, बड़े से जो भी फिल्म तकरीबन होती थी उसमें एक आधा गाना चांद के साथ जोड़ा होता था। अब काफी सालों से उसका महत्व कम ही नहीं हो गया, खत्म ही हो गया। और मैं एक बात बताऊं, चांद का इस धरती पर बहुत बड़ा प्रभाव है। पौधों पर, पानी पर, मनुष्य पर और खासकर सितरी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब चांद को ग्रहण लग जाता है तो सितरी को आगाह किया जाता है कि बाबा बस चुपके से जिस पोज में बैठे हो अपनी टांगें फैला के सहारा बाड़ी को दे के सिमरन में जाओ। जितनी देर ग्रहण रहे सिमरन में रहो, कोई चीज काटनी नहीं, कोई चीज टच नहीं करनी, क्योंकि गर्भवती के लिए बड़ा, क्योंकि उस चांद के उस ग्रह से अंदर जो शिशु है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट लिंक है ना। लेकिन महत्वता जो थी चांद की वो फीकी ही नहीं पड़ गई, बिल्कुल चांद का ग्रहण ही परमानेंट लग गया कि उसकी महिमा अब गाई नहीं जाती। और उससे बड़ी हानि धर्म को भी हुई। ऐसी बात नहीं है कि खाली लिखने वाले, इसी तरह से भक्ति में जाने वाले, सब पर इसका प्रभाव है। इसके घटने और बढ़ने से तुम्हारे अंदर का जो साइकिल होता है भक्ति का, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये ठीक है कि आपके पास जैसा शब्द होगा उसकी महिमा भी है, लेकिन चांद का घटना और बड़ा होना उसका भी बड़ा प्रभाव। तो बेसिकली हमारा कहना है, जैसे टांग ही ले लो तो घुटना जो हमारा है ये टांग का केंद्र है।
और इस घुटने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपका बैठना, फिर आपका उठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। ये सारा लोड घुटने पर पड़ता है। मतलब घुटना जो मध्यम में है, पाँव नीचे है, और लेग का ऊपर वाला हिस्सा आपकी बॉडी से जुड़ा। घुटना जोड़ के रखता है बॉडी से। सोना है, जागना है, चलना है, दौड़ना है, बैठना है, इसका बड़ा रोल है मध्य का। इसी तरह से भक्ति में आप देखो, जो नोज हमारा है उसको भी देख लो। हमारे सर से ठोड़ी तक ये नाक मिडिल में फॉल करता है, और मिडिल में फॉल करता है इसलिए ये संसार का मिडिल माना जाता है। ऊपर आपका जो है आपको असली पता नहीं, ये इसका श्वास का सरबंध 1.25 हाथ ऊपर तक। ये खाली सर को मत ले लो, ये 1.25 हाथ ऊपर है, और नाभि से अगर आप देखो तो बिल्कुल बराबर है। नाक से नाभि और नाक से 1.25 हाथ ऊपर, एक जैसा डिस्टेंस। मीन्स तुम्हारे सारे भक्ति के केंद्र इस श्वासा से जुड़े। मैंने ये नहीं कभी बोला है पहले, कुछ चीजें सत्संग को आगे ले जाने के लिए कुछ रेपिटेशन हो सकता है, लेकिन मेरा सत्संग सदा नया होता है। ये भी मालिक देते हैं, मैं नहीं देता। कोई भी चीज संसार में मस्त है। जैसे आप इन 3 लोगों को ले लो, महाशून्य ऊपर है, 7 लोग हैं उसके, उससे नीचे ये शून्य है जिसमें हम रह रहे हैं, और उसके नीचे है पाताल लोक। तो हमारा लोक जो है ये सेंटर में, और असली जीवन सेंटर में। सेंटर की बड़ी महिमा। किसी भी देश की जो राजधानी बनाई जाती है वो सेंटर में बनाई जाती है, कि हर तरह से लोग वहाँ आ सकें अपने कामों के लिए, कोई संदेश पहुँचे तो वो पहुँच सके। तो सेंटर जो है उसका महत्व है। तो मेरा शॉर्ट कहना है कि जब हमारी बॉडी से आप देखते हैं श्वास लेते हैं, तो आप शास्त्र 7 तक की गिनते, ऊपर का आपको दिखाई नहीं देता। नहीं साहब जी, उसका डिट्टू लिंक है श्वास के साथ। और यही चीज एक पूर्ण संत बताते हैं संसार में आके। वो गुरुआ लोग, ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासियों का इसका राज नहीं। इस पेंडुलम का पूरा पता है। इस पेंडुलम का पूरा पता एक पूर्ण सतगुरु से पाया जाता है। मैं पहले सत्संग जी आपको हफ्ते में 2 सत्संग देता हूं, और साथ में 2 भजन देता हूं। जो मेरे भजन हैं प्यारी सत्संग जी, मैं सिर्फ छोटा मोटा गायक था, कोई प्रोफेशनलिस्ट नहीं था, किसी से सीखा ही नहीं। लेकिन सतपुरुष ने सबसे पहले मुझे भजन लिखाने शुरू किए। भजन लिखाने के साथ मुझे भक्ति में डाल के रखा। फिर मुझे अपनी दुनिया में ले गए, भक्ति में उन्नति करानी शुरू करी। तो मैं भजन से नीचे भी गया और भजन से ऊपर भी गया। भजन तो केंद्र है ना मेरा।
गजल लिखने वाला जब लिखता है तीनों को संग रखता है। कहाँ से शुरू करना है, किसको पकड़ना है और कहाँ एंड करना। कहाँ से किसको पकड़ना, बेस कहाँ तक जाना, वही सवात ऊपर, तीनों संग चाहिए। विचार देख लो, विचार का आना, तुम्हारे अंदर पहुंचना मन के पास, मन आपका केंद्र हो गया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार केंद्र में है, और केंद्र जब काम करता है तो वो विचार आगे दूसरे तक जाते हैं, बॉडी में भी फैलते हैं। तो पेंडुलम हो गया ना। जिसने पकड़े वो केंद्र है, जहां से आए वो एक सिरा है, और जहां तक उनको जाना है दूसरा सिरा। मीन्स आपने एक्शन लिया, मन ने अहंकार को, बुद्धि को, फिर चित्त को पहुंचा, चित्त से अहंकार को मिला संदेश, अहंकार ने काम करना। अहंकार काम करता है तो दूसरा सिरा हो गया। जहां से आया पहला सिरा, जिसने पकड़ा केंद्र, और जिसको आगे दिया दूसरा सिरा, पेंडुलम। कोई भी चीज आप यही देख लो, आप चलते, एक कदम आपने आगे बढ़ाया और एक आपका पीछे है, तो दो टांगों के बीच में आपकी बॉडी का वेट पड़ता है, तो केंद्र हो गया, मिडिल पार्ट हो गया। छोटा स्टेप लो, बड़ा लो, दौड़, सेंटर बनाना ही बनाना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी सीधी रहेगी। जिस पोस्चर में आप उसको रख के दौड़ो वो रहे। पर डिस्टेंस मेंटेन करना है, कदमों को कितना मैंने उठाना है, ये तुम्हें पता नहीं होता, ये प्रैक्टिस की होती है तो फिर पता हो जाता है, अपने आप हैबिट हो जाती है। तो कोई भी कार्य, दो हाथ ले लो, दो हाथों को फैलाओ तो भी देख लो सारा आपका सेंटर बन जाता है, क्योंकि यहां से ही तुम्हें हुक्म मिलता है। टांगे दो ले लो तो भी देख लो कि सेंटर में आपका वही नाक आ जाता है, यही सिर से। दो आंखें ले लो तो भी नाक सेंटर, अपनी छोटी और शास्त्र सार लो ले लो तो भी नाक सेंटर में। इसलिए मेरी प्यारी सत्संगी, चांद की बड़ी महिमा है। मैं तो कहूँगा लिखने वालों को लिखो, तुम अपना काम मत छोड़ो, साइंस को लाला करके चलने दो। इसलिए किसी और ने लिखा है और मैंने पढ़ा, उसने कहा हम भक्ति में तब उन्नति करेंगे, सुनना अच्छी। उसने रिसेंटली लिखा, ज्यादा देर में, कि हम भक्ति में उस समय उन्नति कर पाएंगे जब साइंस जो है वो इस दशा में अपना रास्ता बनाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। साइंस मटेरियल की तरफ चलती है। उसने सूरज को जाना, चांद तारों को जाना, सब जान लिया, लेकिन उसने आत्मा का ABCD नहीं जाना। एक चीज और जाने, जैसे आप ध्यान में बैठते हो तो अब साइंटिस्टों ने एक आला इजाद कर दिया है कि किसका ध्यान विशेष है, किसका ध्यान
शुद्ध है, किसके ध्यान में विचार नहीं उठते, वो यंत्र बन सकता है, क्योंकि वो वेव्स को, ये वेव्स मन की हैं, तो मन तक साइंस जा सकती है। मन तक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, मन तक वेद बने, पुराण बने, शास्त्र लिखे गए, लेकिन न वेद आत्मा की जानकारी दे सकते हैं, न पुराण दे सकते हैं, न साइंटिस्ट दे सकते हैं, न गुरुआ लोग दे सकते हैं, न ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी दे सकते हैं। देखा, आत्मा की खोज बड़ी गहरी है, आत्मा केंद्र में है। कैसे आत्मा, मैं तभी वो चीजें बोल के अब मैं आत्मा पे आता हूं। आत्मा के साथ एक तरफ तुम्हारी बॉडी है और एक तरफ तुम्हारा मन। बॉडी क्यों बनानी पड़ी? बॉडी आत्मा को पूर्ण अपना लेप देती रहती है, और कहीं बॉडी भूल जाए तो मन लेप देना शुरू कर देता है और बेचता रहता है। दोनों सिरे हैं, मन और बॉडी, और आत्मा बीच में केंद्र बनाए, उसको केंद्र में रख दिया। लेकिन एक बात है, आप आग जलाओ, आग को जब जलाते हो तो जब आग, अगर आपने गैस ही जलाई, गैस ऊपर जा रही है, उसका जो लेवल है जहां आप बर्तन रखते हैं वहां आग फैल जाती है। जो आग है वो सेंटर में केंद्र बन जाती है और फैला हुआ हिस्सा वही दो हिस्से हो जाते हैं, बल्कि चार, इधर भी होती है, इधर भी होती है। केंद्र तो भी है जहां आग सेंटर में पतीले को लग रही है। केंद्र की इंपॉर्टेंस है। आत्मा केंद्र में है, मन चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करता है, और अंदर से तुम्हारी बॉडी, ये जो तन है, इसके ऊपर पूरी जानकारी, निगरानी रखता है। ये मत समझना कि मन का जो केंद्र है वो बाहर है, बॉडी का केंद्र आत्मा से बाहर है और आत्मा सेंटर। लेकिन ये इतना बारीक सिलसिला है कि आत्मा भी ये समझ नहीं पाती, लेकिन आत्मा समझ सकती है श्वासा से कि मैं सेंटर में हूं। श्वासा जब लेते हो तो प्यारी सत्संग जी, ये सुरती निरति आज्ञा चक्कर के अंदर में पहुंचती है, फिर सेंटर वहां, और जिस तरह अग्नि जल रही है ऐसे ही, जैसे पहले चूल्हा था, लोग लकड़ी जलाते थे, लकड़ी में भी अंतर है। जो पतली लकड़ी है उसकी आग उतना ज्यादा प्रभाव नहीं करती, वो धुआं ज्यादा देती है। कभी इसके भी पूरा बोलूंगा, लेकिन इसका पूरा समझाने लगे तो फिर यही मैं फंस जाऊंगा। मोटी लकड़ी जो होती है, ठोस लकड़ी जो होती है, उसकी आग भी ठोस होती है, उसकी आग से खाना अच्छी तरह पकता है। जैसे गैस में सीधी
कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, सीधी गैस ऊपर आ रही है और आप पकड़ के तो आपका खाना और जल्दी पकड़। सो मेन जो चीज होती है वो मिडिल में लाई करती है। इसलिए हम आपको क्या कहते हैं कि बाबा मिडिल में रहना सीख। मिडिल का मतलब है ना बॉडी के कुछ बातें सुन, क्योंकि यूनिट माइंड बॉडी में बैठा है, वो भी विचार देता है, और कॉस्मिक माइंड बाहर बैठा है, और देखो सेंटर में बैठा। आप हैरान होंगे, सुषमना जो ही खत्म होती है तो जहां सुषमना होते वहां बामर गुफा। सुषमना जहां खत्म हुई, आपका नाक का आखिरी हिस्सा ऊपर तक जब आप जाते हैं तो ये यहाँ मिडिल में बैठा है, देखा बैठा है ओंकार भगवान, कहाँ? मिडिल। मिडिल की इंपॉर्टेंस है, और ये मिडिल में बैठता है तो तुमने अगर पूर्ण सतगुरु नहीं पाया, ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रवचन है, ब्रह्मांड में कोई नहीं देगा, ना किसी ने दिए, ना दे सकेगा, ना दे सकता है। हाँ, अब मेरा सुन के तो दे सकता है, उससे पहले नहीं दे सकता था। इसलिए इस गधे भाई को समझने की चेष्टा करो, जिसने कभी मरना ही नहीं है, ये भगवान। किताबों में भी अब मैं जो बोल रहा हूं चीजें किसी किताब में नहीं, इवन कबीर साहब के किसी ग्रंथ में नहीं, मेरे सतगुरु के ग्रंथ में नहीं। ये सेंटर पॉइंट पर आपकी आत्मा को रोकता है। मन का क्या काम है, क्योंकि इसने आज्ञा चक्र में जाना है, आज्ञा चक्र में नहीं जाने देता जब तक तुम्हारे पास वो तेज आग ना होगी जो इसको पार कर सके। और सारा संसार मन को अलग समझता है। बड़ी विचित्र बात ये है, सारा संसार, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी जो भी है, प्यारी सत्संग जी क्या बताऊं, मन भाई फिर आया कहां से? तुम कहते मन का निग्रह करो, मन को तो पहले जानो है क्या, कौन है ये? मन ही ओंकार, मन ही निरंजन जानिए, जिसको भगवान कहते हैं, ये मन है बेचारे, बड़े तगड़ी शक्ति है। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जिससे तुम मन का निग्रह करो और मन को कंट्रोल करो? तुम्हारे पास शक्ति है आत्मा की, लेकिन आत्मा का तुम्हें पता ही नहीं, आत्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। तुम सदा जो लिखता और बोलता बोलता विचार मत करो, तुम विचारों को मत बनो, कैसे ना लाओगे? अंदर मन बैठा है, वो तो विचारों को पकड़ेगा, उसकी खुराक है, रोकोगे कैसे तुम? अरे बाबा, इसलिए एक पूर्ण संत की, सतगुरु की धरती पर वशता होती है। टाइम टू टाइम 700 साल के बाद ये गधा भाई सतपुरुष ने धरती पर मरे हुए को जिंदा किया और जिंदे को दान दी, इसी बॉडी में लाया। ओंकार को हुक्म करा कि फौरन इसको बॉडी में ले जाओ, मैं तो बॉडी छोड़ चुका था, हुक्म आया इसको वापस बॉडी में लाओ, इस रूह को मुझे तैयार करना। आज तैयार करके आपके सामने बैठे। जो बातें बोलता हूं किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, और मैं भी किताब नहीं, इसी समय बैठा हुआ बोल रहा हूं, ऑन स्पॉट तैयार हो। जो लिख के लाया था वो यहीं पढ़ा, एक लाइन भी वहां से नहीं ली। आत्मा का भी बताता हूं आपको, आत्मा का सेंटर सतगुरु, जो बाहर है सेंटर और किसी स्थान पर,
तुम एक किनारा हो और अमर लोग दूसरा किनारा। किसी किताब में नहीं कभी मिले। इसलिए बोलता हूं, मेरे अंदर सतपुरुष आप आकर बोलते हैं, वो आपको सत्संग दे रहे हैं, वो आपको जगा रहे हैं। और एक बात और बोलूं, मैं अभी कुछ भी जो है बोलता नहीं हूं, लेकिन जो बोलूंगा उसे कोई काट नहीं सकता। जो बोल के जाऊंगा उसे कोई काट नहीं सकता। अगले सत्संग में मैं धरती पे भी किसी का उदाहरण दूंगा, फिर मैं बात करूं, लेकिन इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। मेरा बोला, सतपुरुष का बोला, मेरे सतगुरु का बोला एक ही। सतगुरु की आत्मा केंद्र होती है, सतपुरुष महाचेतन आत्मा एक किनारा है, तुम्हारी अपनी आत्मा दूसरा किनारा है, और मिडिल में लाई करती है सतगुरु। जब तक मिडिल नहीं बनाओ तुम पार ही नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारा तवाज़ुन ही बराबर नहीं होगा। तुम तो लंगड़े हो, तुम तो लूले हो, तुम दो आंख वाले नहीं हो, तुम दो नोस्ट्रल्स वाले नहीं हो, तुम दो हाथ वाले नहीं हो, तुम दो टांगों वाले नहीं। देखा तुमने? कुछ लोग जो ये कहते हैं कि गुरु और सतगुरु की कोई अवस्था नहीं, लेकिन आपको मैंने उदाहरण दिए हैं कि उनको भी जरूरत पड़ी, शरीर तजने के बाद भी पड़ती। मेरे पास आए हैं ना, तभी बोल रहा हूं। बिन सतगुरु पावे नहीं कोई कोटन करे उपाय। 3 लोग को पा सकता है, पार नहीं हो सकता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं। क्यों? कि सतगुरु केंद्र है। केंद्र ही नहीं तो तुम पार कैसे हो जाओगे? तुम तो एक सिरा हो, वहीं अटके हो, तुमने दूसरे सिरे को भी नहीं जाना। जब दूसरा सिरा ही नहीं तो केंद्र कैसे बनेगा? पेंडुलम एक जगह गया तो वो वहां रुक गया, किसी ने पकड़ लिया। अब वो न मिडिल में आ रहा है न एंड में जा रहा है, पकड़ लिया। वही किया हुआ है, इसको पकड़ लिया हुआ है मन। मन ने आत्मा को काबू कर लिया। तुम्हारा वो काबू किया, ना तुम्हारा सेंटर बन रहा है, ना तुम्हारी आखिरी प्रीति बन रही, ना तुम्हारा सतपुरुष से संबंध जुड़ रहा है, अमर लोक से महाचेतन आत्मा से संबंध नहीं जुड़ रहा। इसलिए तुम्हें अपना ही पता नहीं। यही दशा तो संसारों की है। पूरी लड़ाई क्यों हो रही? अपना ही पता नहीं। लोगों को अपना ही पता नहीं और बैठ जाते हैं। जो दूसरा कहता, देखा एक ही किनारा है, एक ही है, कुछ दूसरा किनारा ही, इसलिए बह जाते हैं। दूसरा उसका किनारा बना के उसको ले जाते हैं, बरगला देते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मत समझना ये गधा भाई साधारण सत्संग दे के ब्रह्मांड में देने के लिए आया। इसलिए तुम्हारी आत्मा चेतन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये एक सिरे पर है और वहां मन ने पकड़ी हुई है। तुम्हें केंद्र में आने ही नहीं देता ताकि दूसरी प्रीति से तुम्हारा कनेक्शन जुड़े। वहां तो बैठा है सतपुरुष दूसरी प्रीति पर, और केंद्र में सदा सतगुरु होता है। सेंटर में सतगुरु, तुम दूसरे किनारे पर। एक किनारे पर महाचेतन आत्मा, एक किनारे पर आत्मा, सेंटर में जो केंद्र है उसके पास सब कुछ।
उसी के पास आत्मा, उसी के पास महाचेतन आत्मा। केंद्र में सतपुरुष नहीं हुई किनारे। इसलिए कहा गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु गुंगे गुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इसलिए जो मेरा ये आखिरी ग्रंथ होगा ना, ये बड़ा अनमोल ग्रंथ है। इसकी महिमा तुम नहीं समझ पाओगे। तुम अपने आप को ही भूले हुए, मन ने पकड़ के रख दिया आत्मा को। तभी कहा वो बैठा है केंद्र में है तुम्हारे बॉडी के, तुम कैसे ऊपर जाओ। जो ये ऋषि मुनि बनते हैं तो बोला, वो आहिस्ता आहिस्ता मन उनको जगा देता है, क्योंकि मन के दायरे में रहो तो तुम्हें पैसे देता है। जैसे होता है ना पासपोर्ट, जब तुम निरंकार भगवान का शब्द, 5 शब्द है उनके, वेदों में भी हैं, गुरुओं के पास भी वही है, 5 शब्द ही 3 देवताओं ने पकड़े और महायोगेश्वर कहलाए। प्यारे सत्संग जी, उसी के दायरे में रहकर तुम उसकी नगरी में दाखिल हो सकते, शास्त्र साथ तक जा सकते हो। किसने रोका? कहते इधर चल। वो अपनी प्रीति बना रहा है, सेंटर में बैठा है। सेंटर में सदा जो होते हैं वो सतगुरु ही होते हैं। एक किनारे पे तुम होते हो, दूसरे किनारे पर देखो शास्त्र साहब दूसरी प्रीति पर, शास्त्र साहब दूसरी प्रीति पर है। मुख से तुम सिमरन करते हो, कुंडलिनी से तुम नीचे जुड़े, शास्त्र में कुंडलिनी तुम्हारा एक सिरा और भंवर गुफा दूसरा सिरा, और मुख तुम्हारा, प्यारे सत्संग जी, ये मिलन। इसीलिए मुख से तुम सिमरन करते हो। अनहद की धुने भी देगा, मुखों के ऊपर बैठा है, अनहद की धुने देगा दूसरे किनारे से, और इधर से तुम्हारी कुंडलिनी शास्त्र साहब के साथ तुम्हें जोड़, ये काल करता है। देखा, सदा वो गुरु बन के बैठेगा तो भी सेंटर में, गुरु खुद बैठेगा तो भी सेंटर में, फिर वो किनारे हो जाता है, फिर वो नहीं ठहरता। लेकिन वो भी तुम्हें पार नहीं करता जब तक तुम गुरु नहीं धारण। शास्त्र सार में तुम नहीं जा सकते बिना गुरु के। तुम स्वर्ग नरक में जा सकते हो, ये बता देता हूं, बिना गुरु के। पर शास्त्र सार में नहीं जा सकते। तुम महायोगेश्वर नहीं बन सकते, तुम योगेश्वर नहीं बन सकते बिन गुरु के। जितने बने उन्होंने गुरु किया, सुखदेव जी ने, राजा जनक किया। कोई भी बिन गुरु के शास्त्र सार में नहीं जा सकता। मैं अगर गया था शास्त्र सार में तो गुरु का शिष्य था ना। इसी तरह से निज घर जाना है तो बिन सतपुरुष की दात के तुम नहीं जा सकते। निरंकार में रहने तो 5 शब्द जो वेदों में स्वांग, सत्य, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओंकार और रंकार, ओंकार, ओंकार बोलो या ओम बोलो, दोनों एक ही मीनिंग। क्योंकि ब्रह्मांड में ओम की बड़ी महिमा है,
शून्य में ओम की, महाशून्य में जो है वहां नहीं। एक चीज और बता, महाशून्य ओंकार भगवान का नहीं बनाया हुआ, महाशून्य सतपुरुष का बना है। वो ओंकार भगवान ने ये 7 बनाए और 7 नरक और 7 ये लोग बनाए। महाशून्य जो है वो सतपुरुष ने बनाया, इसलिए वो महाशून्य में ओंकार भगवान भी नहीं जा सकते। लेकिन एक बात बता, जिसकी प्रीति जरा से भी ओंकार भगवान से ऊपर जाती है वो चला जाता है महाशून्य। जिसकी छोटी सी चिंगारी भी मिल जाए फिर वो वहां क्यामत रहता है, फिर उसे भी धरती पर आ गए, लेकिन वो शास्त्र सार से भी आगे चला गया। और वहां आज तक 3 हस्तियां गई, 3। देखो इतना जानता हूं सारा कुछ क्योंकि मैंने उनके दर्शन किए, तीनों को देखा। एक का स्थान एक ही जगह है और एक ही वो पंथ के, तो एक ही जगह। हजरत मोहम्मद साहब वो दूसरे स्थान पर, क्योंकि वे लोग इतने बड़े हैं कि ये ऐसी धरतियां उसमें अरबों आ जाते, इतने बड़े बड़े वो लोग। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको ये तब दिया कि आपको ज्यादातर अपने आप को फीमेल बना, क्योंकि सतपुरुष ने 2 शर्तें रखी। उसने कहा या तो मुझे बाप समझो या मुझे पति समझो। तो बेटी हो तो वो भी बाप को बाप ही कहेगी, बेटा हो तो भी बाप को बाप, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पत्नी बने तो उसमें स्त्री के गुण ज्यादा होने चाहिए, स्त्री गुण ज्यादा होने चाहिए। गुण निज धाम जाने के लिए वीरे विराग और प्रेम के बिना तुम कभी नहीं जा सकते। क्यों? प्रेम नहीं आएगा तो सत्य नहीं आएगा, सत्य नहीं आएगा तो आनंद नहीं आएगा। जब तक ये 3, फिर वही ये भी 3 का 3 क्यों है? एक परिधि पर है, दूसरा दूसरी परिधि पर है, और सेंटर के अंदर ट्रायंगल बनानी ही पड़ती है। सेंटर के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इसलिए जो मेरे प्रवचन होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड में ने है। कोई लाइन मेरी कबीर साहब से नहीं मिलती, कोई लाइन मेरी सतगुरु से, बिल्कुल अलग ग्रंथ है ये। तो कौन देता है? वो दे रहे, मैं कहां से दूंगा? इसलिए तुम्हें कहा स्त्री बनोगे तो सतगुरु से प्रेम की इतनी सीमा बढ़ाते जाना है कि अपना आप भूल जाए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैंने कहा ना, मेल के लिए कठिन है, लेकिन फीमेल के लिए मेरा तरी ना सहजो तरी। ये फीमेल आ गई गुण था तो फीमेल गुण थे, तो सत्पुरुष की दुनिया में जाने के लिए फीमेल गुण होना चाहिए। और मैं भी जो आपके सामने बैठा हूं, मेरे में अगर आप ज्यादा देखो तो स्त्री के गुण ज्यादा, बहुत ज्यादा। तुमने कभी अच्छी तरह देखा नहीं। बहुत काम कौन करता है? स्त्री करती है। घर के काम सारे जितने कोई करता है, मेरे को यार थोड़ा सा कभी कर देगा। और मैं बचपन से लेके आज तक सारा काम करता हूँ। खाने भी बनाए, अच्छी रोटी हाथों से, फुल्का भी, हर चीज जानता हूँ। चावल बनाना,
फुलका बनाना, पूड़ी बेलना, परांठी बना, सब कुछ, और इतना एक्यूरेट। 150 आदमी का भी खाना बनाना, तो मुझे पता है इसमें नाम कितना डाल। इसलिए सतपुरुष को पति मान के चलो। बोला ना, पति परमेश्वर, पति को परमेश्वर का रूप जानो, मीन्स इस बंदे को परमेश्वर जानो। लेकिन पति को भी चाहिए कि मैं भी स्त्री हूं तो बात बनती है, वो कहे मैं मेल हूं तो बात नहीं बनती। फीमेल गुण लाओगे तो आगे जाओगे, मेल गुण से आगे नहीं। संसार को बदलना है, फीमेल गुण उत्पन्न करो। और अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ था कि अब मेल को अपना क्रोध आदि बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्त्री उठ पड़ी। वेस्टर्न कंट्री में उन्होंने झंडा पकड़ लिया, और वो किसी समय बाकी देशों में भी पहुंचेगा। स्त्री उठ खड़ी हुई, चंडी का रूप जब धारण करे तो स्त्री का कौन मुकाबला करे। और उनको ये पुकार नजर आई, क्योंकि उनके जहां जहां उनकी पूरी दशा की जाती, उनके साथ इल ट्रीटमेंट है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। जो हुकूमत है वो अपनी मर्जी से स्त्री का इस तरह से अपमान कर देती है जिसका अंदाज ही नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब स्त्रियां किसी से लड़ी थी, उन्होंने करामातें करी थी। रानी की झांसी को जितना याद करते हो, इतना किसी और को याद करते? सिंगल मैन रानी झांसी तुम्हें सामने नजर आ जाएगी, बाकी कोई मेल नजर नहीं आए। इसलिए तुम्हें बोला, आज मेरा सारा प्रवचन केंद्र प्रीति, दो प्रीति है और केंद्र ही भक्ति। नाक तुम्हारा श्वासा के द्वारा भक्ति करनी है तो सेंटर केंद्र, मुख से बोलना है तो मुख भी सेंटर में है। इससे बोलते हो तो काल, नासिका से बोलते हो, नासिका में सिमरन। नासिका में योगी लोग करते हैं, वो नासिका का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास मैच स्टिक नहीं। बिन अग्नि के क्या करोगे? केंद्र को तुम कैसे प्रज्वलित करोगे? उसे चेतन करना है केंद्र को। वो तुम्हारे पास दात ही नहीं, तो चेतन कैसे करो? वही दात तो मैं लाया हूं, वो तो सतपुरुष से मिलती। वो दात और कहीं है ही नहीं। आत्मा निज घर से, वहां से आई, अमरलोक से आई। यहां से तो आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये अमरलोक से आई है आत्मा तुम्हारी। काल के पास आत्मा नहीं, मन है। ये पूर्ण मन है, और तुम्हारी सुषुम्ना में बैठ के केंद्र मला हुआ। जो संतों का स्थान है वो उन्होंने काबू किया कि कोई पूर्ण संत ना बन पाए। तो देखा, बनाना तुम्हारे सामने बैठा हुआ, लेकिन 51 साल लगे। 51 साल के बाद, और 51 साल भक्ति करी। उससे पहले का बचपन नहीं बीच में डाला। 51 साल जो भक्ति के, मेरी दीक्षा के बाद के बोल रहा। साढ़े 51 साल के बाद सतपुरुष ने पकड़, ये बंदा मुझे चाहिए। ओंकार भगवान को बोला कि बस इसको मुझे भेज दे। तो ओंकार भगवान ड्यूटी दे रहे हैं, सतपुरुष के ताबे हैं, कोई बैर विरोध नहीं। वो 5वें बेटे हैं ओंकार भगवान, सतपुरुष के 5वें बेटे हैं। आज शक्ति उन्हीं की उत्पन्न की हुई, जैसे सारे अंश आज शक्ति उनकी उत्पन्न की हुई है, बेटी है उनकी। सारे हंसा बनाए, एक बेटी बनाई। देखा, जितने हंस बनाए उसमें एक बेटी बनाई, और एक बेटा
ओंकार भगवान बनाया, पांचवा बेटा। 16 बेटों को उत्पन्न किया, जिनमें ये पांचवें बेटे हैं। इन्होंने बहुत भक्ति की, एक धाम पर भक्ति की। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे प्रवचनों को साधारण न जानो। मैं डिट्टो जब बोल रहा होता हूं तो पूर्ण सत्पुरुष ही आके देखो। एक लाइन भी जो मैं लाया था वो उधर ही पड़ी है। एक लाइन भी नहीं पड़ी मैंने आपके साथ। और अभी जो ये बोल रहा हूं ये कोई खत्म थोड़ा। रोका हूं अपने एक जगह कि बाबा तुम अब दुनिया को इतनी मेरी है कि अब फीमेल को सताना बंद कर दो, फीमेल को पूरे हक दो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी हुकूमतें रहें तो फीमेल को हक देना। अब वक्त बदल गया। फीमेल अब चुप होके बैठने वाली नहीं है। आज वो हर फील्ड में है, हर फील्ड में तो उसकी प्रीति बड़ी मजबूत हो गई। पहले उसको इतना दबाया गया था कि उससे वो अपनी प्रीति तक नहीं पहुंची थी। न सेंटर में थी न किनारे पे थी, वो तो कहीं बीच में लटकी हुई थी। आज वो बिल्कुल किनारे तक पहुंच गई। अगर एक तरफ मेल खड़ा है, दूसरी तरफ फीमेल खड़ी है और सेंटर में गवर्नमेंट्स खड़ी हैं हर देश की। प्रीति पर हो लेकिन किनारों में भी बड़ी ताकत होती है। सारे काल के काम चल रहे हैं ना बिना पूर्ण प्रीति के खड़े हुए। न सेंटर में हो न प्रीति पे हो, भक्ति की दुनिया में संसार तो भी चला। इसलिए मेरा आज का सत्संग था, अब समय यही है दुनिया को कि फीमेल को उतनी इम्पोर्टेंस दो और हर आदमी फीमेल की तरफ चलेगा। मैंने ये बोला। अब वो मेल वाली चीजें वो नहीं रह पाएंगी। अब ये फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगी। मैं एक संत बोल रहा हूं, इसको 50 साल लग सकते हैं, 40 साल लग सकते हैं, 30 साल लग सकते हैं, लेकिन पूरी यूनिवर्स फीमेल डोमिनेटेड होगी, मेल डोमिनेटेड नहीं रहेगी। तो प्यारे सत्संग जी, मुझे परमिशन दो, मैं भजन पे जाऊं। सत्संग तो बंद नहीं करा तो भजन पे जाना चाहूंगा। तो सिर्फ है कि मैं लिख के लाया हूं तो एक दो लाइनें यहाँ की बोलूँगा, वो भी जो प्रवचन है खत्म नहीं हुआ, वहां आऊंगा। तो सबन निरंतर ते तारी लागी, मलिन वासना त्यागी। देखा, शब्द निरंतर ते ताड़ी लागी। सभी निरंतर को भी जो शब्द है वही सतपुरुष का शब्द, सार शब्द और शुद्ध शब्द कहलाता है। उसे ही हम शब्द निरंतर भी बोलते। ये शब्द निरंतर बड़ा कबीर साहब ने नाम दिया, मैंने नहीं दिया। ये नाम उन्होंने दिया है, लेकिन कावे दोया मैंने लिखा है, नाम उनका है। शब्द निरंतर ते ताड़ी लागी, मलिन वासना त्यागी। अंदर से मन के विचार छूट जाएंगे। जब ये शब्द मिलेगा तभी तुम्हारी मैच स्टिक तुम्हारे पास आएगी। बिन इस शब्द के मैच स्टिक नहीं, बिन इस शब्द के तुम लाओ, क्योंकि इसी में सतपुरुष का वासा है। इसी से ओंकार भगवान सर झुकाते हैं। इस शब्द के आके वो सर झुकाते हैं। आज शक्ति सर झुकाती है, 3 देवता सर झुकाते इस शब्द निरंतर से। मैंने इसका नाम वैनाम रखा है। शब्द निरंतर का नाम वैनाम है। मेरी किताबों में भी नाम है, मेरा अपना नाम भी वैनाम है, सब कुछ वैनाम। वैनाम मीन सतपुरुष। इसलिए उठत बैठत कबू न टूटे, ऐसी तारी लागी। ये कितना प्यारा, उठत बैठत कबू न टूटे, ऐसी तारी लागी रे। तुम बस शब्द निरंतर थे सांसा में डालो, सांसा तुम्हारा केंद्र है। डालोगे एक किनारा, ऊपर ले जाओगे 100 हाथ दूसरा किनारा। इसलिए इस शब्द को सुषमना में
भंवर गुफा में निरंकार भगवान नहीं रोक सकते, क्योंकि यही शब्द एक शक्ति वार है जिसको वो भी सर झुका के जाने देते। इसलिए मेरे को देख लो, मुझे कभी किसी ने बैड कोड लगे हुए नहीं देखा होगा, कभी। अभी के मैं सुबह, आप हैरान होंगे, मैं सर्दी हो गर्मी हो, मैं 4 बजे काम शुरू कर देता हूं। तूफान हो, मैं अपने 4 बजे काम शुरू कर देता हूं। 7 सिमरन चलता है, 7 काम करता। तो निरंकार की सीमा में जितने गुरु है, सब कुछ जो है वो तो उसको कौन ऊपर चढ़ने दे। वो विकारों को ही नहीं छोड़ सकते। संत तत्व की धारा में विकार बनता ही ना, वो फीमेल मेल लगता है ना। हाँ, सारे गुण जो अंदर से होते हैं वो फीमेल के होते हैं। एक संत वो पूर्ण ही होता है और कुछ नहीं, सिर्फ वो विषय विकार में नहीं जाता। वो अंदर उसी ऊर्जा से वो भक्ति की दुनिया में जाता है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल भक्ति में करता है। तुम उसको फेंक देते हो, संत उस ऊर्जा का प्रयोग करते, क्योंकि वही ऊर्जा आगे ले जाएगी। इसलिए एक दया को बोल दिया, सब निरंतर ते तारी लागी। बस इस शब्द को पकड़ो, निज घर जाओ, तारी लग जाएगी। पहले आनंद मानो सिमरन में, घर तो मिला ही हुआ है। जिसको ये दीक्षा एक बार मिली वो उस घर जाएगा ही जाएगा। लेकिन सिर्फ ये होता है कि अगर उन्नति कर जाए, ठीक श्रद्धा बांध रहे सतगुरु का, तो सीधा जाएगा, नहीं तो थ्रू मानसरोवर जाए। मेरी मदर अपनी है, वो सीधी मानसरोवर नहीं, वो मानसरोवर बस एक दिन ठहरी, दूसरे दिन में निजधाम ले गया। मेरे भाई साहब सीधे निजधाम के, बड़े भाई साहब शिष्य बने छोटे भाई के। माँ मेरी बेटे की शिष्य बनी। देखा, मेरी माँ इतनी दुख झेले, लेकिन देखा जा बेटा उन्नति करके। मैंने नहीं उनको एक बार भी कहा, उन्होंने खुद ही कहा मुझे दीक्षा दे दो, फिर मैंने दी। वो राधा स्वामी के पंथ में चलती थी। मैक्सिमम परिवार जो हमारे थे वो आधे निरंकारी थे, आधे राधा स्वामी। और जो मुझसे जुड़े वो जुड़ गए आज तक। इसलिए अगर छोटी मोटी गलती करोगे तो मानसरोवर पहुंच जाओगे। फिर वहां मैं कभी चक्कर लगाऊंगा तो निजधाम ले जाऊंगा। इवन मेरे फादर साहब, दादा साहब, बाकी 71 पीढ़ियां मेरी वहां मानसरोवर। और भाई साहब मेरे तो निजधाम चले गए, जो बाकी थी, क्योंकि उनके एक ही 2 दिन में इकट्ठे डेथ हुई कोरोना के पीरियड में। तो वो मानसरोवर, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ किस लिए बोलूं? जो जहां गया उसका वही बोलूं। इसलिए अब मैं एक आपको कावे का एक किस्सा भी सुना दिया, तो अब मैं भजन पर चलता। ये भजन भी सतपुरुष ने लिखाए हैं। बाबा मैं को अब एक भी नहीं लिख पा रहा हूं, उस समय इतने भजन लिखे। ये तो अभी छोटी की पुस्तक है, अलादा बड़ा ग्रंथ है पूरा। उसमें ये कुछ 60 इधर है भजन और उधर 300 से ऊपर बड़े भजन लिखाए उन्होंने। और मैं उस समय धड़ाधड़ भजन लिखता था, उस समय मैं और कुछ नहीं लिखता। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। वो भी मेरा रूप बन गया, मैं उनका रूप बन गया। कौन पहचानेगा कौन है? ये होता है प्रीति पर होना, ये होता है सेंटर में आ जाना। प्रीति से सेंटर में आ जाता है, और सेंटर में सतगुरु होता है। सतगुरु बनोगे तो सेंटर में आ जाओगे, शिष्य होगे तो प्रीति पर होगी।
मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही मैं ना रहा, तू ना रही मैं ना रही। ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा ना बाला, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी। तू ना रही मैं ना रहा, तू ना रही मैं ना रहा। एक दूजे में खो गए हम, ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा न बाला। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। रात कटती नहीं दिन भी आता नहीं, दिन भी आता नहीं, दिन भी आता नहीं। रात कटती नहीं दिन भी आता नहीं, चांद तारों का यौवन भी बाता नहीं, यौवन भी बाता नहीं। रात कटती नहीं दिन भी आता नहीं, चांद तारों का यौवन भी बाता नहीं। मैं क्या करूं कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। अब मेल खत्म है दुनिया में, भी मेरी बन के जीना पड़ेगा, याद रख लो, लिख दिया मैं। रात कटती नहीं दिन भी आता नहीं, चांद तारों का यौवन भी बाता नहीं, यौवन भी बाता नहीं। मैं क्या करूं कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। साहिबन मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, ये
साहिबन मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, रुकते नहीं कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। क्या करूं सतगुरु ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, बिन सतगुरु जिया जाता नहीं, बिन साहिबन जिया जाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही, मैं ना रही, तू ना रही, मैं ना रही। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अंदर की दुनिया ने मुझको ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मेरा जीना भी मरने में अटका दिया, अटका दिया। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मेरा जीना भी मरने में अटका दिया, अटका दिया। क्या करूं धुन बिन कुछ भी बाता नहीं, क्या करूं धुन बिन कुछ भी बाता नहीं। क्या करूं तुझ बिन कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो तू मैं हो गई, मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में, सूरत धुन में, सूरत धुन। वही सार शब्द और सूरत शब्द वही है सूरत लागी। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में, आ गया चक्कर मैं साहिबन का दर्श किया, दर्श किया। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में, आ गया चक्कर मैं साहिबन का जो दर्श किया, जो दर्श किया। साहिबन दर्श बिना कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में, आ गया चक्कर में साहिबन का जो दर्श किया, जो दर्श किया। साहिबन दर्श बिना, साहिबन दर्श बिना कुछ भी
पाता नहीं, कुछ भी पाता नहीं, कुछ भी पाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। साईं के चरणों में सर को कटवा दिया, कटवा दिया जी, कटवा दिया। साईं के चरणों में सर को कटवा दिया, कटवा दिया। सतगुरु चरणों में सर को कटवा दिया, कटवा दिया। साईं के दर्शन पल ही पल पा गया, साईं दर्शन पल ही पल पा गई, पल ही पल पा गई। मैं क्या करूं, मुझको ये क्या हो गया, साहिबा क्या हो गया, हाँ जी क्या हो गया। सतगुरु चरणों में सर को कटवा दिया, सर को कटवा दिया जी, कटवा दिया। साईं दर्शन पल ही पल पा गया, पल ही पल पा गई। मैंने पाया, मैं क्या करूं, मुझको ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया। मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, साहिबा क्या मिल गया। साईं के चरणों में सर को कटवा दिया, साईं के दर्शन पल ही पल पा गई, साहिबा पल पा गई। मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, साहिबा क्या मिल गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी। तू ना रही, मैं ना रही, तू ना रही, मैं ना रही। ये अंदर की बातें हैं, अंदर नहीं, मन को देखा न बाला, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। मन को देखा न भाला, कहाँ खो गया, साहिबा कहाँ खो गया, जी कहाँ खो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया
मुझे तो तू में हो गई, मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई, तूने पाया मुझे तो तू में हो गई। तो प्यारी सत्संग जी, तुम मत सुनो मेरे भजन, मैं अपने पिया को रजाने के लिए, मैं अपनी सहेली को मनाने के लिए गाऊंगा और प्रति सत्संग में गाऊंगा। तो प्यारी सत्संग जी, क्या पता मैं सारे गा भी पाऊं, बाकी क्योंकि बहुत भजन है, कितने मैं प्रवचन दूंगा ये पता नहीं, और अगर प्रवचन जल्दी खत्म करूंगा तो भी मैं भजन फिर दो गाऊंगा भजन, तो आपको भजन जरूर मैं गा के जाऊंगा। तुम ना अभी सुनना, 100 साल बाद सुनना, कोई बात नहीं। मैं ना इधर हूँगा, किसी दूसरे देश में हूँगा, तब सुन लेना, क्योंकि आप मेरा कोई जम्मू से सरबंध, स्टेट से सरबंध नहीं रखने का विचार है। अब मैं जिधर चाहूँगा वहाँ कहीं बन के रह जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा पता नहीं किस देश में मुझे भेजते तो मुझे नहीं पता, पर तैयारी तो है, कहाँ भेजेंगे। बस यही गुनगुनाऊंगा, लोगों से कहूँगा कि बाबा सितरी बन जाओ, मेल बन के घाटा ही घाटा, कोई लाभ नहीं है मेल बनने का। प्यारी सत्संग जी, सिर्फ हानि के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी बोलता जाऊंगा इसके ऊपर। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। प्यारी सत्संग जी, आज के सत्संग के आनंद की जय।